राम ने मना किया, बोले मेरा नृत्य का स्वभाव है, चर्या है, प्रकृति है, ये अभ्यास है, अध्यास है, स्वभाव है। कितनी बड़ी बात है। अत्रि कह रहे मेरा स्वभाव है, प्रणाम करो, अभ्यास है, अध्यास है, चरित्र है, चिंतन में है। आचरित ऐसा आचरण बनाओ कि आप झुके झुके रहे, विनम्र रहे। कि आएगा तब जब विद्या आएगी। जब तक परंपरा का बोध नहीं होगा, संस्कार नहीं होंगे आप में, आप झुक नहीं सकते। इस पूरी रामायण का आज हमने सार बताया आपको। विनय, विनय प्रेमवश भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। विनय एक बड़ी विद्या है। विनय से देव प्रसन्न होते हैं। विनय, ग्रेटिट्यूड, ह्यूमिलिटी एंड बैंड होकर रहो, झुके झुके से रहो। अगर प्रणाम करना सीख गए तो आनंद हो जाएगा। विनय प्रेमवश भई भवान, पराम्बा प्रकट हो गई। सुनो सिय सत्य अशेष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। जो कुछ भी आपके मन में है सीते, वो प्राप्त होगा। मन चाहे राजो मिले सोबर, सहज सुंदर साबर। करुणा निधान सुजान शील स्नेह, जानत रावरो। अहि भांति गौरे असीस सुनसी सहित सिद्ध अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। जान गौरे अनको यही हर्ष न जाए कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरगन लगे। हम उससे भिन्न नहीं है, विलग नहीं है, उस सत्ता से पृथक नहीं है। हम ईश्वर से कभी भी पृथक नहीं है। वो देव हम में है ही, पवन प्रकाश के रूप में, अन्न के रूप में, ऊर्जा और रक्त मांस मेद के रूप में, वीर्य और तत्व के रूप में, आत्म सत्ता के रूप में। इसलिए फिर आपको अनुभूति भी होने लगती है कि देव प्रसन्न है कि नहीं। आप अपनी साधना में ये अनुभव करने लगते हैं कि आपकी साधना सही चल रही है। इसे विनय रखिए और स्वभाव बनाइए, प्रणाम करने का, शीश झुकाने का, वंदन करने का, उपासना करने का, पुष्पों का चयन करने का, दूर्वा धतुर बिल्व शमी भगवान को अर्पण करने का। सुकोमलता आएगी, सौकर्यता आएगी, सौरस्यता आएगी। वो एक अकारण सुगंध आपको मिलेगी। वो गंध मकरंद आपकी लिए एक दिव्य औषधि भी है। इसलिए उपासना में पुष्पों का जब स्पर्श करते हैं, आप चढ़ाते हैं, दूर्वा धतूर विजया शमी बिल्वपत्र तुलसी पत्र अर्घपात्र, अभ्यास बनाइए। और ये सब कर रहे हैं अत्रि। अमोघ आशीष प्राप्त हो गए सीता को। तुलसी बाबा लिखते हैं, सीधा परिचय देते हैं। सुपर्णखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहेनी। पंचवटी गई सो एक बारा, देख बिकल भई राजकुमारा। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विदरता विचार। रावण की बहिनी पंचवटी गई सो एक बारा, देख विकल भई, विकल हो गए राम को देखकर। भव प्रज्ञावती भव ओजोवती भव। ये मुख से वचन निकले। सौभाग्यवती भव,
विद्यावती भव, ओजोवती भव, प्रभावती भव। और दिव्य वस्त्र प्रदान करती है, ये कहकर कि मैं अपने हाथों से ही पहनाऊंगी सीते। अब इन वस्त्रों को पहनने के बाद कोई विपत्ति, दैन्य, अल्पता, द्वंद्व, मायावी प्रयोग, अभिचार, कर्म और किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र, वो पाशुपतास्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, और कदाचित वो सुदर्शन ही क्यों न हो, कोई भी अस्त्र शस्त्र अगर ये वस्त्र तैने धारण कर रखे हैं तो तेरा अहित नहीं हो सकता, अमंगल नहीं होगा, अनिष्ट नहीं होगा। वो जिसे जानती थी इसे रक्षा कवच दे रही है, आशीष दे रही है। प्रणाम करने से चारों चीजें मिल जाती है, आयुर्वेद्या यश और बलम। आयु, विद्या, यश और बल से प्रणाम में चूको मत, विशेषकर वृद्धों को प्रणाम करने से, आचार्यों को, ऋषियों को, संत सत्पुरुषों को, कन्या को। ऐसा लिखा है, सुवासिनी को, वृद्धाओं को, ज्येष्ठाओं को, सूर्य को, चंद्र को, तारागणों को, नक्षत्रों को, गौ को, अतिथि अभ्यागत आगंतुक को, माता पिता को। एक जगह तो लिखा है कि अन्य साधन बड़े गौण हैं। न जाने क्यों मनुष्य कष्ट साध्य साधन करता है, गिरिकंदराओं में, उपत्यकाओं में जाकर संन्यास जैसे कठिन धर्म का निर्वाह करने की आवश्यकता क्या है। एक जगह लिखा है कि इतने कठिन नियम, व्रत, उपवास आदि क्यों किए जाएं, चंद्रायण आदि व्रत। एक साधन जो सीधा है, सुगम है, सरल है, क्यों नहीं किया जा सकता? क्या? प्रणाम सीधा साधन है प्रणाम। अगर प्रणाम करने से सब कुछ सहज है, सुलभ है, तो प्रणाम करना चाहिए। पर यह सीखना होगा। प्रणाम कैसे होता है? प्रणाम करसा, करसा माने हाथ से, वचसा शब्दों से, सिरसा सिर झुकाकर, मनसा मन से, उरसा हृदय से, और आत्म प्रणाम। आत्म प्रणाम माने पूरा निवेदन। प्रणाम करना ही सीख ले हम। और ये नित्य करोगे तो कभी फलीभूत हो भी जाएगा। इसे नित्य करो, प्रतिदिन करिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। आचार्यों को, मुनियों को, माता पिता को, अतिथि अभ्यागत आगंतुक को, कन्या को, सुवासिनी को, वृद्धाओं को, ज्येष्ठाओं को, वृक्ष को, वनिताओं को, सूर्य को, चंद्र को, भोर में और मध्याह्न में, सायंकाल में प्रणाम। कई लोगों का प्रणाम का अभ्यास होता है, वो प्रणाम करना नहीं भूलते। कई संप्रदायों में तो 3, 4, 5 बार की प्रार्थनाएं हैं। लेकिन हम प्रणाम से विरत न हो जाए। आयुर्वेद्या यशोर बलम।